दौलत है, वो मैंने कमाया है, वो मेरे पास है। खुदा ने 10 हुक्म दिए और 10 हुक्मों में खुदा ने खरूज की किताब के 20वें बाब की 17 आयत में उनमें से एक हुक्म है, आइए हम देखें। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी, जरा कोई गिन के बता सकता है लालच का लफ्ज कितनी बार आया? हाँ, तीन दफा। खुदा क्या फरमाता है इसमें? लालच बार बार, लालच का लफ्ज दोहराया गया। लालच ना करना, लालच ना करना, लालच ना करना। दिस इज मीन्स यहां कोई प्रॉब्लम है। खुदा की उंगली इंसान की कमजोरी पे है। खुदा क्या कह रहा है? लालच, किसी चीज का लालच ना करना, जानवरों का लालच ना करना, और भी जो चीजें हैं लालच ना करना। और लालची शख्स, कौन सा शख्स? कौन सा शख्स? लालची शख्स कभी शुक्रगुजार नहीं होता। वो कहेगा ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, अगर ये ना उसे मिले, वो ना उसे मिले, तो वो खुश नहीं होता। आज बहुत से लोग कुछ ना मिलने की वजह से खुश नहीं है। हमें आपने क्या दिया? हमें हमारे लिए क्या किया? हम इतने सालों बाद तो आए थे, तो आपने उस वक्त भी हमें कख नहीं दिया। लालची शख्स कभी खुदा का शुक्रगुजार नहीं होता। उसके अंदर दुनिया की चीजों की प्यास बढ़ती चली जाती है। रूहानी चीजों को अपने अंदर भरने दें, रूहानी चीजों को। लालची शख्स और कहेगा। क्या कहेगा? वन मोर और लालची शख्स और कहेगा। दाऊद कहने लगा मेरी रूह, लालची शख्स की प्यास कभी नहीं बुझती। वो नमकीन पानी की तरह है। ग्रीडी मैन लाइक अ साल्टी वाटर। वो नमकीन पानी की तरह है। नमकीन पानी जितना पीते जाएंगे आपकी प्यास बढ़ती जाएगी। लेकिन दाऊद कहता है मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मुझे दुनिया की चीजों की ख्वाहिश नहीं है। मुझे कुछ ना दे, मुझे मेरा खुदा दे दे, मुझे मेरा खुदा दे दे, मुझे सब मिल जाए। हालेलुया। याद रखें, मेरी ये बात लिख लें, दिलों पे जहां भी आपने लिखना है आज लिख लें। पहले कहते थे पल्ले नाल बन लो। घर की जिहड़ी दादी होंदी सी अम्मा, उन्हें चाबियां अक्सर दियां पैसे पल्ले नाल दुपट्टे की नुकर के उत्ते बने होंगे सी। गल भी अज बन लो। लालची शख्स हमेशा ही नुकसान उठाएगा। और जब तक दुनिया में लालची शख्स है, धोखेबाज भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि धोखा होता ही लालची शख्स है। जी हमारा वीजा लग गया है पास्टर साहब, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, वीजा लग गया है। आज रात एक यही चश्मा टाउन में एक फैमिली में उन्होंने अचानक बुलाया, पास्टर साहब जी ताड़े मुंडे का वीजा लग गया। मैं जी बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बड़ा बेहतरीन शुक्रगुजारी खिलाई। क्या बात। 2 बजे उसकी फ्लाइट थी रात। मैंने 1:30 बजे कॉल की उसके भाई को। मैंने कहा वो चला गया।
कहने लगा जी वो तो नहीं गया, जिसको पैसे दिए थे वो चला गया। तो लालच था ना, 2 नंबर तरीके से किसी तरह हमारा वीजा लग जाए, लालच। कई लोग लालच में बाहर जाते हैं, वहां से लाशें वापस आएंगे। लालची शख्स हमेशा नुकसान उठाएगा। खुदा सबको जिंदगी दे, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करता, लगे लोगों के वीजे, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन लालची शख्स हमेशा ही नुकसान उठाएगा और लालची शख्स हमेशा ही नुकसान उठाएगा और कभी वो खुश नहीं होगा। अपने साथ वाले को बताएं, लालची शख्स हमेशा नुकसान उठाएगा और वो कभी खुश नहीं होगा। आपने बताया लालची शख्स जो है वो कभी खुश नहीं होता। उसके मुंह पर 12 या 12:30, जदीद दौर है, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया मैंने, 12 या 12:30 बजे ही रहते हैं। वो ना खुश होगा, वो अपने फैसलों में कभी खुश नहीं होगा, वो अपने कामों में कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि लालची है। उसके फैसले वो करेगा भी खुद ही, और उसके पीछे उसको जब उसका लालच नजर नहीं आता, उसको फायदे नजर नहीं आते, वो कभी खुश नहीं होगा। उसके आप फेस को देख सकते हैं, वो कभी खुश नहीं होगा। आमीन। सो हमें खुशी की रूह को अपनाना है। आमीन। शुक्र गुजारी की रूह को अपनाना है। नेकी के जरिए बदी पर गालिब हो। शुक्र गुजार दिल खुश है। हालेलुया। शुक्र गुजार दिल खुश है। आमीन। रूहानी चीजें जोरावर हैं दुनियावी चीजों से। आप किसी को माफ कर देते हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं कमजोर था, मैं माड़ा था, मेरा वश नहीं था, मेरा सपोर्ट कोई नहीं थी, मेरे पीछे कोई नहीं था, मैंने इसलिए उसको माफ कर दिया। नो नो नो, वो कमजोर था जिसको आपने माफ कर दिया है। आप कमजोर नहीं हैं, माफ करने वाला जोरावर है, माफी देने वाला जोरावर है। हालेलुया। जो माफ नहीं करता वो कमजोर है, जो माफ कर देता है वो जोरावर है। हालेलुया। आपके यीशु ने कितनों को माफ किया? मैं गुनहगार था, मुझे उससे माफ कर दिया। आप गुनहगार थे, आपको माफ कर दिया। आप गुनहगार थे, आपको माफ कर दी। क्या यीशु कमजोर है? यीशु का वश नहीं चलता हमें कुछ के? यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने हमें माफ कर दिया इसलिए कि वो जोरावर है। हालेलुया। आप किसी को माफ कर देते हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं छोटा बन जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। ये माफ कर रहे हैं, कमजोर हो गए। नो, आप जोरावर हैं, आपने उसे माफ कर दिया। आप इसलिए माफ नहीं उसे कर रहे कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप इसलिए उसे माफ कर रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप जोरावर हैं। आपने इसलिए उसको माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। Devil is weak, evil is weak, spiritual things are strong. शैतान कमजोर है, रूहानी चीजें जोरावर है। आमीन। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, गीत गाते हैं, हम्द करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम पर गौर व खोश करते हैं, उस पर अमल करते हैं, आप मजबूत होते चले जाते हैं। आमीन। आप मजबूत होते चले जाते हैं। दुआएं आपको कमजोर नहीं करती। वो ईमानदार झूठे हैं, धोखेबाज हैं, जो ये कहते हैं जी हमारी रूहानी जिंदगी में ऐसे हुआ वैसे हुआ। जो शुक्रगुजार और दुआएं करने वाले और खुदा से भरे, खुदा के रूह से भरे हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देर लग जाएगी, कामयाबी आपको मिल जाएगी,
मुआवजा आपको मिल जाए। खुदा आपके वक्त पे नाकाम होके अपने आप को खुद नाकाम मत करें कि अब मेरा फैमिली साथ नहीं देती, मेरी कलीसिया साथ नहीं देती, मेरी लीडरशिप साथ नहीं देती, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा डोनर कोई नहीं है, मेरे साथ कोई आपके साथ हो ना हो, डोनर हो ना हो, आपका डोनर यीशु नासरी है, आपके साथ यीशु है। आपको वो कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी भी वो झुकने नहीं देगा, आप कभी तन्हा नहीं रहेंगे। वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपको 10 साल बाद भी उठा खड़ा करेगा। मत मायूस हो, मत मायूस हो, मत मायूस हो कि तेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मत बेदिल हो कि तेरे साथ कोई नहीं है, तेरा यीशु तेरे साथ। शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर, तेरा खुदा तेरे साथ। तू बेदिल ना हो, तेरा खुदा अगर तुझे आज इस जगह पर ले आया है तो याद रखो तुझे उठाएगा, वो तुझे उठाएगा, वो तुझे उठाएगा। तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरी जिंदगी में खुदा काम करेगा, बुझते हुए चिराग जल जाएंगे। रूहुल कुद्स का तेल आज एक बार फिर जिंदगियों में आएगा। रूह की आग जलेगी, रूह की आग जलेगी, रूह की आग जलेगी। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, रूह की आग जलेगी, इस चर्च के अंदर जलेगी, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यूसुफ के पास कोई पास्टर मौजूद नहीं था, कोई काहिन मौजूद नहीं था। उसे ये फैसला करने में कितना वक्त लगा। यूसुफ के पास उसका शुक्रगुजार दिल मौजूद था। उसी दिल ने कहा कि इस बदी से भाग, इस बदी से भाग, इस बदी से भाग। तू खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला शख्स है, तू कहां किन मामलों में फंसने जा रहा है, भाग यहां से। आज यूसुफ की मिसाल हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हालेलुया, खुदा आपको उठाएगा, उसका शुक्र करें। हालेलुया। क्या हम थोड़ी देर शुक्रगुजारी कर सकते हैं? आइए थोड़ी देर हम शुक्रगुजारी करें। हमें अपनी जिंदगी के लिए, अपने हालात के लिए हम उसका शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आए बुलंद आवाज के साथ, खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तू हमें उठाने को है, खुदा तूने बचा लिया, हमें संभाल लिया। हमारे हालात में, हमारी जिंदगी में जो तूफान आए, मुश्किलें आई, तू निकालता रहा, तू निकालता रहा, तू आज भी निकालेगा, तू आज भी। मेरे भाई, खुदा तुझसे कलाम कर रहा है, और खुदा तुझसे कलाम करे, तू क्या सोच रहा है? खुदा तुझसे कलाम करता है, खुदा तेरे दिल को देख रहा है। मेरी बहन गौर कर, खुदा तेरे साथ है। मेरे भाई, खुदा तेरे, अगर खुदा ने तुझे छोड़ दिया होता, अगर खुदा तेरे साथ ना होता, तो आज तू खुदा की हजूरी में ना होता। बेदिल ना हो, हौसला रख, मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, मजबूत हो जा। शुक्र करें अपनी जॉब के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आइए खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया, हालेलुया। रामा शंदा राबा बाबा 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 बाबा। आइए गैर जुबानों के अंदर जैसे भी आप शुक्रगुजारी खड़े हो जाएं, आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए सब हम खड़े हो जाएं,